नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक रहने वाला है संप्रदान कारक। संस्कृत में संप्रदान कारक। और ये संप्रदान कारक है, बहुत ही आसान टॉपिक है और इसको फटाक से अपने कर लेते हैं। तो संप्रदान कारक के साथ संस्कृत में विभक्तियाँ जुड़ी होती हैं। बिना विभक्तियों के संप्रदान कारक नहीं संभव है। तो संप्रदान कारक के साथ साथ हम विभक्तियाँ भी करेंगे, यानी विभक्तियों से ही संप्रदान कारक है। दोनों ये जो टॉपिक रीड में अलग अलग डिवाइडेड है कि विभक्ति अलग है और कारक अलग है, जबकि टॉपिक दोनों एक ही है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा विभक्ति पर पहले चर्चा कर लेता हूँ कि आखिर विभक्ति का तात्पर्य क्या है। हमने सर्वप्रथम कर्ता कारक देख लिया है। कर्ता कारक ये विभक्ति है जो आपके सामने दिख रही है कि राम शब्द रूप है, वो व्यक्ति में कैसे चले, राम है, रामो, रामहा। ठीक है, ये प्रथम विभक्ति है कर्ता कारक जो हमने कर लिया है। दूसरा हमने पढ़ा था रामम, रामो, रामान, कर्म कारक पढ़ लिया था हमने। ठीक है, तीसरा हमने कर्ण कारक भी पढ़ लिया था, रामेण, रामाभ्याम, रामे। अब ये तीनों आपको नहीं देखना है। आज का टॉपिक है संप्रदान। संप्रदान में चौथी विभक्ति रहती है जो मैंने एक इस डायग्राम में लिखा है, रामाय, लताए, गुरुवे। देखो दोस्तों, ये शब्द आपको ध्यान रखना है। सारा खेल इन्हीं तीन चार शब्दों पे है संप्रदान कारक पूरा, कि आपको चौथी विभक्ति का मतलब है कि हर शब्द को ये में कन्वर्ट कर दो, ये में कन्वर्ट कर दो और वे में। यानी राम पुल्लिंग शब्द होगा तो वहाँ आपको रामाय कर देना है। अगर स्त्रीलिंग शब्द होगा तो लताए कर देना है। और उकारांत शब्द हुआ जैसे गुरु है ना, उकारांत, तो उसके उस वहाँ कर देना है आपको गुरुवे। ठीक है दोस्तों, अब ये करना कहाँ कहाँ है, इसके लिए 9 नियम है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये 9 नियम हम चुटकियों में हल कर लेते हैं। सबसे पहले जो रीट में प्रश्न पूछा जाता है कि संप्रदान कारक जो हिंदी में पढ़ते हैं संप्रदान का, जैसे कर्ता ने कर्म को करण के, और यानी संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा संप्रदान के लिए, यानी दान देने के अर्थ में इसका जो टॉपिक रहेगा अपना संप्रदान, यानी दान करना। इसका सूत्र पूछ लिया जाता है, रीट में प्रश्न पूछा भी गया है, कर्मणा यम भी प्रेति, ये इसका सूत्र है। यानी हम दान का जो कर्म करते हैं, कर्मणा यम भी प्रेति। ठीक है दोस्तों, तो ये दान देने के अर्थ में है। अब नियम 1 कहता है कि अगर आप रुचि के अर्थ में हमेशा चौथी विभक्ति, यानी ये बालकाय गणेशाय मोदकानी रोचनते, है ना, बालक गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, यानी उसको लड्डू खाने में रुचि है। तो बालकाय गणेशाय, ये लग गया ना रामाय, तो बालकाय हो गया, गणेशाय तो गणेशाय हो गया। ठीक है, तो रुचि के अर्थ में हमेशा चौथी विभक्ति होगी। ठीक है, अब है क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया का मतलब होता है जलन, जलना। देखो, जब ये क्रोध धातु आए, द्रोह धातु आए, ईर्ष्या धातु आए, असूया धातु आए, आपको कहीं भी शब्द में दिख जाए तो आपको वहाँ चौथी विभक्ति संप्रदान कारक कर देना है। यानी पिता पुत्राय क्रुध्यति, ये देखो क्रुध्यति यानी क्रोध करना। अब क्रोध, पिता पुत्र पर क्रोध कर रहा है तो पुत्राय, रामाय, है ना, यह जोड़ देना है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ये चौथी विभक्ति कहाँ लगानी है। अगर वाक्य में आपको क्रुध्यति दिख रहा है तो आप वहाँ कर देंगे पुत्राय। इसका एक अपवाद है, जो अपवाद से प्रश्न पूछ लिया जाता है, राम है भार्यम ईश्रियति, यहाँ भी ईश्रिया हो रही है कि राम अपनी पत्नी से ईर्ष्या कर रहा है। यहाँ भार्यम रामम यानी दूसरी विभक्ति आ गई, यहाँ भी तो यह लगना था, है ना, भार्याए ऐसा कुछ होना चाहिए था। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि ये अपवाद है कि पत्नी को कोई और ना देखे, इसलिए वहाँ ईर्ष्या हो रही है, अतः दूसरी विभक्ति आई है। अन्यथा ये चारों धातुओं में आपको क्या करना है, चतुर्थ विभक्ति ही करनी है। नंबर 3 कहता है राध इक्ष, है ना दोस्तों। अब नंबर 3 है कि राध इक्ष धातु में जब भी वाक्य में ये 2 धातु मिल जाए, राध और इक्ष, तो वहाँ भी आपको चतुर्थ विभक्ति कृष्णाय यानी चतुर्थ यह लगा देना है, रामाय। स कृष्णाय राध्यति, देखो राध्यति आ गया शब्द में, तो राध्यति आ गया या इक्षति आ जाता तो वहाँ आपको चौथी विभक्ति कर देनी है।
सीधा सा है, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन जरूर है कि आप अगर इसको देख लेंगे तो आपको ये चौथी विभक्ति आपको समझ में आ जाएगी। नंबर 4 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि जब भी वाक्य में ये 6-7 विभक्ति है, नमः, स्वाहा, अलम, स्वस्ति, स्वेधा और वसट, ये लगभग 6 विभक्तियाँ आ जाए, नमः, स्वाहा, अलम और स्वस्ति, स्वेधा और वसट, यानी नमः ओम नमः शिवाय, गणेशाय नमः नमस्कार। ये नमस्कार के सेंस में हमेशा चौथी विभक्ति आती है। स्वाहा, अग्नि के लिए जब हम आहुति करते हैं, हवन वगैरह करवाते हैं तो वहाँ स्वाहा शब्द आता है। अलम का मतलब होता है पर्याप्त, और स्वस्ति का मतलब कल्याण हो, कल्याण की भावना होती है, वहाँ स्वस्ति शब्द यूज होता है। और स्वेधा, जब पितरों के लिए हवन होता है तो वहाँ स्वेधा, स्वाहा की जगह स्वेधा शब्द यूज होता है। और वसट, वसट का मतलब होता है देवताओं के लिए आहुति, जैसे वर्षा के लिए इंद्र देवता के लिए आहुति हम हवन वगैरह कराते हैं तो वहाँ एक वसट शब्द यूज होता है। अब एग्जाम्पल है श्री गुरुवे नमः, देखो उकारांत शब्द है इसलिए चौथी विभक्ति ऊ लगा, गुरुवे। यहाँ देखो, ये देखिए आप, देखो रामाय, लताए और गुरुवे, ये चौथी विभक्ति गुरुवे, यानी संप्रदान कारक में उकारांत में गुरुवे होता है। चलिए, तो स्वेधा वसट ये है। तो नोट एक शब्द है कि अलम शब्द के 2 अर्थ होते हैं। यहाँ हमने कहा ना अलम का मतलब होता है पर्याप्त, तो अलम शब्द के यहाँ 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है निषेध और एक अर्थ होता है पर्याप्त। कि अलम का वाक्य में अगर निषेध अर्थ निकल रहा है तो वहाँ तो आपकी विभक्ति करनी है तीसरी, करण कारक होगा। और अगर पर्याप्त शब्द निकल रहा है इस अर्थ में विभक्ति होगी चतुर्थ। देखिए पहला निषेध का अर्थ क्या है, एग्जाम्पल है अलम विवादेन रामेण। देखो विवादेन, यहाँ तीसरी विभक्ति आई है, क्यों कि विवाद मत करो, निषेध मनाही अर्थ निकला है। और वहीं अगर पर्याप्त की बात हो रही है कि दैत्य भे हरि अलम, यानी दैत्यों के लिए हरि ही पर्याप्त है, तो यहाँ आपकी क्या आई है, चतुर्थ विभक्ति आई है। ठीक है दोस्तों। अब नियम 5वां ये कहता है स्लाग, हनुंग, स्था और शप, यानी स्लाग का मतलब प्रशंसा करना, हनुंग का मतलब छिपाना, स्था का मतलब ठहरना और शप का मतलब श्राप देना। एग्जाम्पल, तो वहाँ आपको क्या कर देना है, चतुर्थ विभक्ति संप्रदान कारक कर देना है। गोपी सम्राट कृष्णाय शपते, शपते यानी श्राप देना, तो यहाँ आपका कृष्णाय हो गया, रामाय कृष्णाय, चतुर्थ विभक्ति है ना। छठा नियम कहता है ध्री, कर्ज के अर्थ में, ध्री का मतलब होता है धारण करना। जैसे हरि भक्त के लिए मोक्ष को धारण करते हैं, तो अब हरि भक्त के कर्जदार हो गए, इसलिए उनको क्या है वो धारण करते हैं, हरि भक्त के लिए मोक्ष को धारण करते हैं। तो हरि भक्ताय मोक्ष धार्यति, किसके लिए, संप्रदान तो यही तो कहता है के लिए, भक्त के लिए है ना, तो भक्त में जुड़ी है चौथी विभक्ति भक्ताय। नियम 7वां कहता है स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है चाहना। जैसे लता लताओं को चाहती है, ठीक है, तो वहाँ चौथी विभक्ति आ गई लता, लताभ्यः सप्रियहति। ये देखो सप्रियति यानी चाहना, लता लताओं को चाहती है, तो लताभ्य कौन सा हो गया, चतुर्थ विभक्ति हो गई। चतुर्थ का मतलब है जैसे रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, तो यहाँ आया लताभ्य, यानी ये बहुवचन है इसीलिए लताभ्य हुआ, नहीं तो लताए होता। नियम 8 क्या कहता है, दान देने के अर्थ में, ये तो है ही संप्रदान शब्द, ये दान देने के अर्थ में। एग्जाम्पल है राजा याचक को धन देता है, तो नरपह याचकाय, किसको दे रहा है, याचक को, तो याचकाय धनम यजति, याचकाय यानी संप्रदान कारक हो गया। और नियम 9 कहता है हित के अर्थ में, शिष्यों का हित हो तो शिष्याय हितम भवेत। तो दोस्तों इन्हीं सब में क्या है, आपका संप्रदान कारक है वो पूरा कवर होता है। और थोड़ा सा आपको याद करने की ज़रूरत है कि संप्रदान कारक में सूत्र होता है कर्मणायम बी प्रेति, रुचि के अर्थ में, क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूय के अर्थ में, राध इक्ष धातु में, नमः स्वाहा अलम स्वस्ति स्वधा और वसट के अर्थ में। जैसे गणेशाय नमः, गुरुवे नमः, यहाँ गणेशाय आप देखोगे तो वहाँ हमेशा शाय गणेशाय
ओम नमः शिवाय, तो वहाँ चतुर्थ विभक्ति होती है। श्लाघ हनुम स्ता शप के अर्थ में, ध्री के अर्थ में, स्प्रह के अर्थ में। और ये आपको मैंने विभक्ति भी बता दी है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्यों, रामाय पुल्लिंग शब्द है, लताए स्त्रीलिंग शब्द है और गुरुवे उकारांत शब्द है। ठीक है, तो इसमें ये चतुर्थ विभक्ति, साथ साथ में विभक्ति भी याद हो रही है आपको। अब आगे जो कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पांचवा, है ना, पांचवा, तो पांचवे में क्या आएगा, राम है, रामम, रामायण, रामाय और रामात आएगा। तय विभक्ति वाले पढ़ेंगे नेक्स्ट कारक में। तो धन्यवाद।